हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कंचन आज आपको 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट। मैंने आपको कल वीडियो में एक टॉपिक समझाया था, व्हेन वेयर एंड हाउ। उसका मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। टुडे वी आर स्टडिंग सेकंड स्टेंजा। बच्चों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो मैंने जो कल समझाया था आपको कि हिस्ट्री हमें क्या क्या चीज़ें बताती है हिस्ट्री में, और जो हिस्ट्री को फाइंड करते हैं, जो रिकॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री का मैटर, वो उसको क्या कहते हैं, लाइक हिस्टोरियन, राइट। एंड जो जिस पीरियड में हमें कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं उनको हम प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं। और जिस पार्ट में हमें रिकॉर्डेड मिले हैं, जो चीज़ें दस्तावेज मिले हैं हमें, वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री में आता है। तो मैंने आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बताया था और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बताया था, और थोड़ा समझा रहा था कि कौन कौन सर्च करता है, किस तरीके से सारी चीज़ें सर्च होती हैं, या हम किस तरीके से पहचान पाते हैं कि लोग पहले किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, राइट। तो आज मैं इसका आपको फर्स्ट चैप्टर का सेकंड स्टेंजा एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द पास्ट इवेंट्स। ओके बच्चों, तो ये हम फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्हेन वेयर एंड हाउ, तो उसी में हमारा सेकंड पैराग्राफ है। तो बेटा इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमें पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हिस्ट्री को समझने के लिए, और किस तरीके से ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट फर्स्ट लाइन है आपका, जैसे हिस्ट्री इज रिगार्डेड एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। तो जो भी हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, जो भी स्रोत वगैरह हमें मिले हुए, जो सिस्टमैटिक तरीके से जो हमें मिला है, वो सारे इवेंट्स पास्ट के बारे में बताते हैं, और वही ऑर्डर को हम कि वे क्या करते थे, किस तरीके से उनका जीवन काल होता था। फिर बेटा जो भी स्टडी हिस्ट्री के लिए हमें मोटिवेशन देती है, यानी हिस्ट्री के बारे में जो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम ये कहाँ से पढ़ें, या क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, जो हमारी जिज्ञासा होती है कि पास्ट में हमें जानने के लिए जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, वो किस तरीके से पास्ट के लोग रहते थे, या पुराने लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सारी प्रोसीजर जो होता है हमारा, इस तरीके के हम हिस्ट्री में जानने की हमारी हमेशा जिज्ञासा रहती है। हालांकि however it means हालांकि it is in fact about the past and that has an extremely significant part to play in shaping our present। जो भी चीज़ें हमें प्रेजेंट में शेप करती हैं, जिस तरीके से हमारी शेपिंग बनी है, वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये सारा रोल जो भी पास्ट के इवेंट्स हैं और जो प्रेजेंट के इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं हमारे प्रेजेंट में। नेक्स्ट लाइन इज वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये बात कह सकते हैं, लिखा है ना आपका, हम ये बात कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दैट दे स्टडी ऑफ द पास्ट मेक अंडरस्टैंड टू हु वी आर। बेटा वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट की जो स्टडी होती है, मेक अस अंडरस्टैंड हु वी आर, मतलब कौन है, जो हु वी आर हम कौन हैं, व्हाट वी आर एट प्रेजेंट हम प्रेजेंट में क्या हैं, और व्हाई वी आर लिव थिंक एंड एक्ट द वे वी डू टुडे, और जिस तरीके से हमारा एक्ट होता है, वो किस तरीके से हम उन्हें सोचते हैं, या काम करने के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट पर भी डिपेंड करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई सोसाइटी में, पहले लोग क्या करते थे, अब क्या करते हैं, किस तरीके से लोग पहले रहते थे और अब किस तरीके से रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है ना हमारे पास से, तो सारी चीज़ें हमें क्या है, सोचने के लिए मजबूर करती हैं, और हमारे प्रेजेंट के रहने के तरीका, खाने का तरीका, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती हैं। बाय रीडिंग हिस्ट्री
We gather knowledge about how the modern world has developed over centuries following a continuous process of development. हमें हिस्ट्री रीडिंग के दौरान ही, यानी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसी के दौरान ही हमें नॉलेज गैदर होती है, नॉलेज इकट्ठी होती है किसके बारे में, कि जो मॉडर्न वर्ड क्रिएट हो रहा है, जो मॉडर्न वर्ड डेवलप्ड होता है बेटा, विकसित, क्या होता है डेवलप्ड, विकसित होता है, डेवलप्ड होता है आपका विकसित, और सेंचुरीज फॉलोइंग अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमें प्रोसेस जो करती है इवेंट्स और जो विकास हुआ है प्रेजेंट में, वो सारा किससे रिलेटेड है, ये सारा कुछ हमारे पास से रिलेटेड है। और वो जिस तरीके से विकास हुआ, अभी मैंने आपको बताया ना कि समाज भी हमारा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो ये भी जैसे चीज़ें समाज में विकसित हो जा रही है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, वो पूरा डिपेंड है किस चीज़ पर, हमारे पास्ट के इवेंट पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट है हमारा वो किस तरीके से था और अब कैसे चीज़ें चेंज होगी, तो सारी चीज़ें प्रोसेस किस पर डिपेंड है, हमारी पास्ट। आप देखना कभी अपने दादा या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से आप पूछना कि वो अपने बचपन में किस तरीके से रहते थे, तो आप लोग जान पाओगे कि अरे उस टाइम पे तो इस तरीके से रहते थे, अब हम लोग किस तरीके से रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है ना हमारे पास्ट के बारे में। The study of historical past is also helpful in solving some of the problems we are facing today। बेटा मैंने आपको बताया था जो भी हिस्ट्री की चीज़ें हमें, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री में हमने गलतियाँ की हैं वो हम सोचते हैं कि हमारी प्रेजेंट में गलतियाँ ना हो, राइट। तो जो हमारा हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल पास्ट है, जो हमारा बीता हुआ जो कल है, वो हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है किस में, सॉल्व करने में, कि जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम आज फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स, वो हम आगे फेस ना करें। जैसे आपने सुना होगा ना कुछ पहले वॉर हुए थे, युद्ध होते थे, राजा महाराजा लड़ाई करते थे, तो बेटा उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते थे कि नहीं। जैसे कि जब भी कोई वॉर हो या किसी भी टाइप का वॉर हो बेटा, तो उसमें लॉस तो बेटा जनता का ही होता है, हमारा खुद का ही होता है। तो जैसे मान लो अगर दो देश लड़ते हैं, या जिस तरीके से पहले राजा लोग लड़ते थे, तो उनकी दोनों की टेरिटरी में लॉस होता था, जनता सरवाइव करती थी, खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत हो जाती थी, लोग ज़्यादा होते नहीं थे, वर्कर्स नहीं होते थे हमारे पास। तो ये हमारे सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो हमें पास से सीखने को मिलता है कि जो वॉर्स होते हैं वो कभी हमारा फायदा नहीं कराते हैं, हमेशा वो हमें लॉस ही प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें वॉर से बचना चाहिए, राइट। तो ये हमारा पास्ट करता है कि नहीं, पास्ट बताता है कि नहीं कि वॉर्स क्या क्या हमारे लॉस हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट से ही चीज़ें मिलती है, तो हम इसलिए भी पास्ट को स्टडी करते हैं, इसलिए हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे आगे वाले प्रेजेंट है, उसमें हम कोई भी प्रॉब्लम को, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्यूशन ढूंढ सकें और उसका फेस कर सकें। We also learn from history that a small band of untied people can defeat a strong enemy। आपने ये भी हमें पता है बेटा कि जो कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा महाराजा ही जीत जाएंगे, और मान लो कुछ कम्युनिटी है, कुछ सोसाइटी है जिसमें कुछ कम लोग रहते हैं और वो उन डिफीट हो जाते हैं, जैसे हार जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वही जीतते हैं। हमने पास्ट में हम कई सारे ऐसे आगे चैप्टर में फैक्ट पढ़ेंगे कि कुछ एक स्मॉल टाउन है या स्मॉल कम्युनिटी है, वो भी देखो बड़े से बड़े लोगों को हरा सकती है, बड़े से बड़े राजा से अपनी बात मनवा सकती है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, हिस्ट्री में पता चलता है, राइट। नेक्स्ट है आपका फर्दर मोर study of popular practice, ideas, traditions or institutions help to understand the link between past and present, the changes that these beliefs or practice have undergone over centuries leading to their present form। और भी जो पॉपुलर प्रैक्टिस आइडियाज हैं, और भी जो हमारे कुछ ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जो संस्थाएं हैं, वो हेल्प करती हैं, मदद करती हैं अंडरस्टैंड, क्या समझने में, द लिंक बिटवीन, किसके बीच में, पास्ट एंड प्रेजेंट की चीज है, यानी पास्ट और प्रेजेंट की चीजों के समझने में हमारी ये सारी चीजें मदद करती हैं। सॉरी। एंड द चेंजेस दैट
These beliefs or practice have undergone over centuries leading their present form. जो भी undergone, जो भी चीजें हुई हैं, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, है ना, जो भी घटनाक्रम हुए हैं ओवर सेंचुरी, सालों पहले, लीडिंग टू देयर प्रेजेंट फॉर्म, वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म को भी लीड करती हैं। तो ये आपने इस पैराग्राफ में समझा बेटा कि क्या क्या चीज़ें, इवेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं या क्या इम्पोर्टेंस है, स्टडी पास्ट करने के लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारे ये पैराग्राफ बताता है कि इस पास्ट की चीज़ें हमारे लिए करने के लिए क्यों आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजी होता है बेटा आपका घटनाक्रम। क्रोनोलॉजी होता है घटनाक्रम, यानी जैसे अब मैंने आपको बताया था कि पहले राजा महाराजा राज के गए, फिर धीरे धीरे मुगल पीरियड आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री में आपके अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश रूल आ गया हमारे इंडिया में। तो एक क्रोनोलॉजी है, यानी एक घटनाक्रम हो रहा है समय के साथ साथ कि ये चीज़ें किस किस तरीके से इवेंट्स हो रही हैं, कैसी कैसे घटनाएं हो रही हैं समय के अनुसार। इसमें हम पढ़ेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री unless the events of past are in a chronological order. The past events are arranged in order of time. That events that happen first are followed by events that happen. It is not possible. ये possible नहीं है to understand history unless the events of past are in the chronological order. कि हिस्टोरी के इवेंट्स के बारे में ये पॉसिबल नहीं है कि हमें जब तक के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना मिले कि यानी कौन से समय में क्या चीजें हैं, क्या घटनाक्रम किस तरीके से चला है, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं मिलेगा। राइट बेटा, यानी कोई सिस्टमेटिक तरीके से दस्तावेज नहीं मिलेंगे हमें, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होंगी कुछ चीज़ों को जानने के लिए, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि प्री हिस्ट्री, प्री पास्ट क्या होता था, या प्रोटो हिस्ट्री क्या है, या मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। वो सारी चीज़ें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगी तभी तो हम जान पाएंगे। द पास्ट इवेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो जो हमारे पास्ट इवेंट्स है यानी पास्ट के जो घटनाक्रम है वो अरेंज हुए एक ऑर्डर में। दैट इवेंट्स दैट हैपन फर्स्ट आर फॉलोड बाय इवेंट्स दैट हैपन। कि जो हैपन, जो भी चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट आर फॉलोड बाय इवेंट्स दैट हैपन, कि पहले क्या हुआ था फिर उसके बाद क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये इवेंट्स एक के बाद होते जा रहे हैं, तो सारे घटनाक्रम होगा, उसके बाद जो घटनाक्रम चलेगा उसी के दौरान तो हम जान पाएंगे सही चीज़ें कि किस तरीके से चीज़ें बीती हुई हैं, किस तरीके से लोगों के चेंजेस आए हैं। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम मिलेंगे हमें सारी चीज़ें, तभी हम सारी चीज़ों को जान पाएंगे। नेक्स्ट लाइन इज दिस ऑर्डर इज नोन एज क्रोनोलॉजी। अब ये सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक तरीके से हमें ये सारी चीज़ें ऑर्डर में मिलती हैं उन्हीं को हम बेटा क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्रोनोलॉजी इट मीन्स घटनाक्रम। क्या होता है बेटा? क्रोनोलॉजी होती है बेटा घटनाक्रम। घटनाक्रम, कालक्रम, आप कह सकते हैं काल क्रम, यानी कि समय के दौरान जो भी चीजें होती हैं, है ना, उन सारी चीजों को हम कालक्रम कहते हैं। ओके बेटा। In fact, the practice of recording historical events in a particular sequence gives us an idea as to how human beings progressed from the earliest to the latest stage of civilization. जब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें मिलेंगी, जो हमें सीक्वेंस मिलेगा, जो तरीका मिलेगा, वही तो हमें बताएगा, वही तो हमें एक आइडिया देगा कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो किस फॉर्म में हुई है, अर्लीस्ट में कैसी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइजेशन चेंज हो गया, तो फिर बाद में कैसा हो गया। तो चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलेगा तभी तो मिलेंगी, जो घटनाक्रम मिलेगा उसी के अंदर में तो हम जान पाएंगे कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें निकली हैं या किस किस तरीके से सारी चीज़ें बीती हुई हैं। However means हालांकि, a chronology without a certain point of reference is not possible. What is this point of reference that historians adopt?
अब क्रोनोलॉजी जो एक घटनाक्रम है वो सर्टेन पॉइंट यानी एक सर्टेन एक निश्चित पॉइंट के बिना पॉसिबल नहीं है। एक निश्चित समय या निश्चित डेट, आप कह लो डेट कह लो, महीना कह लो, साल कह लो, उसके बिना पॉसिबल नहीं है कि हम क्रोनोलॉजी अच्छे से ढूंढ पाएं या घटनाक्रम को हम जान पाएं कि ये घटनाक्रम है। व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो पॉइंट है वो हमें क्या बताता है। हिस्टोरियन जो एडॉप्ट करते हैं वो किस तरीके से बताते हैं, जैसे आपने सुना है ना BC, AD, BCE, तो ये सारे क्या है, एक ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक पॉइंट को निर्धारित कर दिया गया है कि BC होता है बेटा बिफोर कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा, एंड BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। जैसे आपकी सन वगैरह दी होती है ना कि 2000 BCE में ऐसा हुआ था, लोग इस तरीके से रहते थे। इट मीन्स बेटा हम इसको ना ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके दौरान से हमने सालों को गिनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से हम जो पहले जो इवेंट्स हुए, जो पहली चीजें हुई है सोसाइटी में, तो हम उनके जन्म के दौरान से ही उस सालों के मान लो मैं बोलूँ कि 2000 BCE, इट मीन्स जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसके 2000 साल पहले कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई है। तो ये सारे क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये क्रोनोलॉजी समझने के लिए हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है कि जिससे कि हम समय को अच्छे से जान पाए। ओके बेटा, इसी तरीके से कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ हिस्टोरियन हुए, जैसे कि आपने सुना ही होगा हर्डर्ट्स हुआ है, एंड जो और भी कई सारे हुए हैं, सुकरात के बारे में आपने सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे आपके हिस्टोरियंस हुए, उन्हीं हिस्टोरियंस ने कुछ रिकॉर्ड्स फाइंड करे, उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट के, मैंने अभी बताया था आपको, जन्म से दौरान वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करें, डेट्स लिखी हुई हैं। उन्होंने ही बताया कि जो हमारा BCE होता है, देखो बेटा अभी मैंने समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि BCE क्या होता है, देखो आपका ये लाइन में दे रखा है BCE, देखो आप देख पा रहे हो ना ये सारा BCE बिफोर कॉमन एरा है ना, CE यानी कॉमन एरा, BCE मीन्स द ईयर बिफोर, अभी आपको समझाया था मैंने, द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आपको बताया था ना कि हम जो समय का कालक्रम है वो किससे जानने लग गए, आपने उसी से जानने लगे हैं जिससे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तब से हम इन चीज़ों को जानने लगे। तो ये आपके कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने ये सारा घटनाक्रम हमें बताया है कि किस तरीके से हम सालों को गिनते हैं। तो आपके इसी चैप्टर में जब हमें ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चल जाएंगे तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझें। तो आपने पता है ना कि बेसिक का मीनिंग क्या होता है, उसको क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से काउंट करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हो आप अपने चैप्टर में, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है फिर ये CE यानी कॉमन एरा इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ दोज हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया फिर उसके बाद से हमने साल गिनना शुरू कर दिए, सालों को गिनना शुरू कर दिया। इसी तरीके से मैंने बेटा आपको बताया था AD भी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD? एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं बेटा? एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जैसे कि आप क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो आप लिखते हैं ना कि कौन सा साल चल रही है, 2021 साल चल रही है, क्योंकि हम इसको जानते हैं इस साल को, तो हम कह सकते हैं AD 2021। तो ये ईयर्स को जो काउंट करते हैं 2001, 1991 या 1989, इन सारे ईयर्स को हम AD में काउंट करते हैं। और जो इन ईयर्स से जो पहले सालें निकली हुई हैं उनमें हम BCE का यूज करते हैं, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म के साल से पहले के जो साल काउंट होते हैं उनको हम कैसे काउंट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और उनके साल, जैसे मैं बोलूँ 2000 साल पहले, CE लिख दूँ, फिर 2000 साल CE, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, BCE लिख दूँ तो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो 2000 साल पहले की बात कर रही है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया। आज के लिए मैं आपको छोटा सा होमवर्क और देना चाहूँगी इसी में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसमें
कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीई एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCE, ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग AD, ओके बेटा। एंड आपको मैं फर्स्ट वीडियो से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हु इज हिस्टोरियन। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है हु इज हिस्टोरियन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD, ओके। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इन सारी चीज़ों की फुल फॉर्म, और आप मुझे बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा और ये आपको समझ में आया कि नहीं। मैं आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाऊंगी बेटा, टाइमलाइन, कि जो टाइमलाइन हुई है मैंने इसी से रिलेटेड होगी। आप ऐसे BCE समझो और CE समझो और AD समझो। इसके बाद फिर यही सारी हमारी टाइमलाइन है, इन्हीं को हम फिर नेक्स्ट पेज में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बेटा, बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं और ये आपकी जो मैंने रेफरेंस बुक ली है वो मैंने राइटर नेम लिए है छवि गोयल का। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको NCERT बुक्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ रेफरेंस बुक का भी यूज़ किया है। आफ्टर फिनिश दिस बुक आई स्टार्टेड NCERT। ठीक है बेटा, ओके। आज के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ, ओके बेटा, कीप हेल्थी, बाय बाय।